हाँ बेटा नमस्कार। आज मैं आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर हुआ था एनुअल आपका उसके सॉल्यूशन से संबंधित चीज़ें बताऊंगा। तो डिस्कस करते हैं एनुअल एग्जामिनेशन जो अभी 2024-25 वाला हुआ था उस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सबसे पहले ये थे सही और गलत वाले, ट्रू फॉल्स भी बोलते हैं जिनको। तो पहला क्वेश्चन था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो ये हमने बताना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये सही है या गलत है। तो कंप्यूटर की जब डेफिनेशन करते हैं तो उसमें लिखा ही जाता है, डेफिनेशन में पहला पॉइंट होता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके हमारे जो हम चाहते हैं उस हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है। बेटा मॉनिटर से हम जानकारी लेते हैं, स्क्रीन से हम चीजें देखते हैं, हम कंप्यूटर को कुछ नहीं बताते मॉनिटर से। तो जहां से हम जानकारी लेते हैं वो कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। माउस एक आउटपुट डिवाइस है, माउस से हम जानकारी देखते हैं, कंप्यूटर को क्लिक करके कुछ कुछ करने के लिए बताते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, गलत हो गई है। तो अगले पे आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का हिस्सा होता है। बेटा सॉफ्टवेयर दो तरीके के सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कि दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन। सिस्टम जिससे कंप्यूटर चलता है, फोन चलता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो उसके ऊपर चलते हैं, जैसे हमारे गेम हो गए, हमारे वर्ड हो गया, हमारा स्प्रेडशीट हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर नहीं है। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया है। अगला है कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर को तो पहुंचाता है, ये सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर वायरस नुकसान पहुंचाता है वो सॉफ्टवेयर को पहुंचाता है। हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाती है, कंप्यूटर स्लो काम करने लग जाता है, ये कंप्यूटर वायरस के सारे इफेक्ट होते हैं। और कुछ फाइलें हैक हो जाती है, हम कुछ खोलना चाह रहे हैं वो खुल नहीं पाता, हमारे हिसाब से काम नहीं होता, कभी कई बार कंप्यूटर अपने आप काम करने लग जाता है। तो कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर को ही नहीं सॉफ्टवेयर को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत हो गई है हमारी। अगला है क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट पर डेटा स्टोर करने की सुविधा देता है। बेटा क्लाउड स्टोरेज जो मैंने आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताई थी, जैसे रैम होता है, रोम होता है, तो कंप्यूटर के अंदर ही होगी। हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर के अंदर होती है। इसके बाद हम डाटा ले जाने के लिए ना सीडी डीवीडी पेन ड्राइव ये चीज यूज करते हैं। तो ये तो सारे ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो हम छू सकते हैं, हार्डवेयर में आती है। लेकिन एक स्टोरेज डिवाइस ऐसी, एक स्टोरेज का तरीका एक ऐसा भी है जो हम ऑनलाइन डेटा स्टोर करते हैं। तो ऑनलाइन पे जो डाटा हमने डाल दिया ना वो क्लाउड स्टोरेज पे ही डलता है। उसमें क्या है, इस कंप्यूटर में जैसे ऑनलाइन डाल दिया तो मैं दूसरा कंप्यूटर भी खोल लूंगा ना, उसमें ऑनलाइन खोल लूंगा तो ऑनलाइन दिख जाएगा। तो क्लाउड स्टोरेज क्या है, इंटरनेट पर डेटा स्टोर होता है इसमें। अगला माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड प्रोसेसिंग भाषा है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह बनाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग भाषा नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग भाषा कौन सी है, ओपन डॉक्यूमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत होगी है। यूएसबी ड्राइव को पेन ड्राइव कहते हैं, बिल्कुल बेटा पेन ड्राइव का दूसरा नाम जो होता है यूएसबी ड्राइव होता है। जो हम मेमोरी डिवाइस की बात करते हैं उसमें यूएसबी ड्राइव भी आता है, उसी को पेन ड्राइव भी कहते हैं। सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेट का उपयोग। देखो इंटरनेट पे आप फिल्में भी देखते हो, फार्म भी भरते हो, नेट आप बैंकिंग का काम भी करते हो, आप गेम भी डाउनलोड कर सकते हो, और सारी चीजें भी इंटरनेट पे कितनी सारी चीजें होती है। लेकिन ये कह रहा है कि केवल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, तो एक स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। इससे अगले पे आ जाओ कि फायरवॉल किसके लिए प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल बेटा शब्द को ध्यान से समझा। फायर मतलब आग, वॉल मतलब क्या होती है, दीवार। तो वॉल क्या करती है, हमारे घर को रक्षा करती है ना, हमारे घर से बाहर से कोई अंदर ना घुसे। अगर दीवार ना हो घर में तो कोई भी आ जाएगा। तो फायरवॉल भी कंप्यूटर में एक ऐसी ही दीवार का काम करता है जिससे बाहर से वायरस वगैरह हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं घुस पाते हैं। और ये हमारे बाहर के वायरस से बाहर इंटरनेट पर अगर काम करते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है। नहीं तो इंटरनेट से कोई भी ऐसी फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर आ सकती है जो हमारे डेटा को खराब कर देगी या हमारे कंप्यूटर को खराब कर देगी। तो फायरवॉल हमें क्या करता है, जो ऑनलाइन काम करते हैं ऐसे लोगों के कंप्यूटर को ऑनलाइन वायरस से बचाता है। तो ये सही स्टेटमेंट है बिल्कुल, कि फायरवॉल हमारे हमें क्या करता है, कंप्यूटर को बचाता है। अगले पे आ जाओ। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, सीपीयू होता है कंप्यूटर का दिमाग। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, सीपीयू। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मैंने बताया बेटा, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जिससे हम कंप्यूटर से कोई जानकारी लेते हैं। देखो कीबोर्ड से तो हम क्या करते हैं, टाइप खुद करते हैं, कंप्यूटर तो हमें कुछ देता नहीं कीबोर्ड से। माउस से भी हम क्लिक खुद करते हैं। स्कैनर में भी हम क्या करते हैं, स्कैनर में हम डेटा रखते हैं कंप्यूटर के अंदर, पेज रखते हैं या कुछ भी चीज। प्रिंटर एक ऐसा है, प्रिंटर क्या करता है, हमें पेज प्रिंट करके देता है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी होनी चाहिए,
प्रिंटर होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या आ गया, प्रिंटर आ गया इसका। अगला है www का पूरा नाम क्या है, ये हमने लास्ट चैप्टर किया था, उसमें डिस्कस भी हुआ था कि www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका पहला ही आंसर ठीक हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य भाग बेटा कितने होते हैं, 4 होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, 4 भाग मुख्य होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, विंडो आता है, यूनिक्स आता है, ओएस आता है, एंड्रॉइड आता है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इनमें क्या है, गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्रोम भी नहीं है, फायरफॉक्स भी नहीं है, तो क्या बच गया, विंडो बच गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण हो गया, तो ये आंसर सही आ गया। एमएस एक्सेल, एक्सेल जो होता है ना बेटा, वो स्प्रेडशीट के लिए यूज होता है हमेशा, डेटा को कॉलम में रखने के लिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड होता है या ओपन डॉक्यूमेंट होता है। गेमिंग के लिए आपको पता है, गेमिंग के लिए सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा पाइथन वगैरह सॉफ्टवेयर होता है। ब्राउजिंग के लिए हम ब्राउजर यूज करते हैं। स्प्रेडशीट क्या करता है, एक्सेल के लिए यूज करते हैं। ईमेल भेजने के लिए किस चीज की आवश्यकता, अगर आप किसी को ईमेल भेजेंगे तो किससे भेजते हैं, सबसे पहले तो कंप्यूटर चाहिए, फिर अगर उस कंप्यूटर में नेट नहीं होगा तो ईमेल नहीं भेज सकते, और नेट चलाने के लिए क्या चाहिए, ब्राउजर चाहिए। तो ये तीनों ही चीजें जरूरी है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ये सभी डी आ जाएगा कि ब्राउजर भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए और कंप्यूटर भी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कौन सा ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर वो होता है जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं। तुम क्रोम के अंदर भी चला सकते हैं, फायरफॉक्स के अंदर भी चला सकते हैं, तो मोबाइल में भी डालते हो आप। एज जो होता है वो कंप्यूटर में डलाया आता है अपने आप। तो ये तीनों ही ब्राउजर है इंटरनेट चलाने, विंडो ब्राउजर नहीं है। विंडो बताया था अभी ऊपर 5वें क्वेश्चन में भी आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। तो विंडो क्या है, ब्राउजर नहीं है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब रैम का क्या कार्य है, रैम क्या होती है बेटा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा स्टोर करना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सही ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि फायरवॉल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो फायरवॉल का क्या है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है फायरवॉल, बताया था ना, वॉल क्या, दीवार क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है किसी चीज से। तो फायरवॉल किसके लिए प्रयोग होगा, सुरक्षा के लिए प्रयोग होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सुरक्षा के लिए। तो ये आंसर आ गया। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को देख सकते हो आप, क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या इनके आंसर है। इनको अगर समझ के करोगे तो इससे मिले जुले अगर और क्वेश्चन भी आते हैं तो उनके आंसर भी आप आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट जो है खालिस्तान के क्वेश्चन थे जिसमें दो दो ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से सही ऑप्शन चुनना था हमने। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और क्या होते हैं, माउस या प्रिंटर। देखो क्या प्रिंटर अगर हम कंप्यूटर में नहीं चलाएंगे तो क्या काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल प्रिंटर, लेकिन अगर माउस नहीं होगा तो हम कंप्यूटर के ऊपर कोई क्लिक नहीं कर सकते, कोई चीज ओपन करने के लिए बहुत ही परेशान होना पड़ेगा हमें। तो मुख्य चीज क्या होती है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। दूसरे पे आ जाओ, इंटरनेट पर डेटा स्टोर करने की सेवा। अभी अभी बताया था मैंने पिछली जब पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे ट्रू फॉल्स में, तो ऑनलाइन डेटा स्टोरेज जो इंटरनेट पर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा। अगले पे आ जाओ बेटा, कंप्यूटर के अंदर अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए, अभी बताया था डेटा स्टोर करने के लिए क्या होती है, मेमोरी डिवाइस होती है, रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, ये होती है। लेकिन रैम और रोम ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो दोनों ही डेटा स्टोर करने के लिए होती है, लेकिन इसमें एक शब्द दिया हुआ है आपका अस्थायी रूप से। देखो यहाँ शब्द दिया हुआ है अस्थायी रूप से डेटा स्टोर। अस्थायी रूप से का मतलब क्या है कि कुछ देर के लिए। तो रैम जो होती है ना वो कुछ देर के लिए करती है, रोम परमानेंट करती है। तो क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही रैम हो जाएगा। अगले पे आ जाओ, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड का बताया था मैंने, वर्ड देखो नाम में क्वेश्चन में ही आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग, तो आंसर में कौन सा ऑप्शन आएगा, एमएस वर्ड आएगा। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड। अगले पे आ जाओ, वायरस से बचने के लिए क्या करते हैं, ऑडियो प्लेयर से तो वायरस बचेगा नहीं, ऑडियो प्लेयर तो म्यूजिक प्ले करने के लिए होता, तो क्या आएगा, एंटीवायरस। दूसरा आंसर जो आ गया ऑप्शन एंटीवायरस इसके आंसर में आ जाएगा। अगला वेब ब्राउजिंग के लिए सबसे, वेब ब्राउजिंग देखो एमएस एक्सेल क्या करता है, डेटा स्प्रेडशीट वाला है। गूगल क्रोम क्या है, ब्राउजर है। तो क्या आंसर हो जाएगा, वेब ब्राउजिंग के लिए क्या यूज करते हैं, गूगल क्रोम करते हैं। अगले पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। देखो एमएस वर्ड तो अभी ऊपर किया था हमने, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो प्रोग्रामिंग भाषा तो नहीं है। तो क्या बच गया ऑप्शन, पाइथन। पाइथन क्या होती है, कंप्यूटर भाषा होती है गेम बनाने के लिए, मैंने पिछली स्लाइड पे बताया था, गेम वगैरह बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो पाइथन में बनते हैं। वेबसाइट खोलने के लिए, कोई भी इंटरनेट पे कोई चीज खोलते हैं तो उसमें हमेशा कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स में सबसे पहले HTTP लिखा रहता है, फिर www लिखा रहता है। तो इसलिए इसमें USB तो क्या होती है, पेन ड्राइव होती है डेटा स्टोर करने के लिए। तो वेबसाइट के लिए क्या बचेगा ऑप्शन, HTTP बचेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। माउस का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, क्या माउस से टाइपिंग करते हैं हम, नहीं करते ना। तो क्या बच गया ऑप्शन,
पॉइंटिंग, तो माउस से हम पॉइंटिंग करते हैं, जैसे पॉइंटर आपको स्क्रीन पे कहीं पे क्लिक करना हो तो आप पॉइंटर से क्लिक करते रहते हैं। नेक्स्ट पे आखिरी क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका विंडो है, लाइनक्स है, OS2 है, एंड्रॉइड है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। गूगल नहीं होता, गूगल एक क्या है, ब्राउजर है, सर्च इंजन भी बोलते हैं और ब्राउजर भी बोलते हैं। क्रोम ब्राउजर है, गूगल सर्च इंजन है। तो विंडो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, विंडो आ जाएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी हो गए आपके, ट्रू फॉल्स वाले भी हो गए और ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो लिखने वाले क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन लिखने वाले थे, तो अब उनको डिस्कस करते हैं। तो उनमें पहला क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। वायरस क्या होता है बेटा, एक फाइलों का ग्रुप होता है जो कंप्यूटर आपकी कंप्यूटर को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, उसके डेटा को खत्म कर देता है, उसकी स्पीड कम कर देता है, या और कोई कार्य जो आप नहीं करना चाहते हो कंप्यूटर में अपने आप करने लग जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दूसरा, इससे अगला क्वेश्चन क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उससे कोई दो उदाहरण दे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज होती है जिसमें सारी चीज, कोई भी कंप्यूटर है जो चलता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं हम तो सबसे पहले उसमें लोड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण मैंने पीछे बताए थे, विंडो है, लाइनक्स है, OS है, एंड्रॉइड है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो आप पढ़ भी सकते हो यहाँ से कि कंप्यूटर स्टार्ट करते इसमें तो सबसे पहला प्रोग्राम लोड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंप्यूटर की भाषा से हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलता है और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में बदलता है। उदाहरण इसके हो गए विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉइड, OS2, ये सारे इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के दो लाभ और दो हानियां। तो आप लिख सकते हैं लाभ क्या होगी, पढ़ सकते हैं हम इंटरनेट पर और हम इंटरनेट पर बैंक का काम कर सकते हैं। तो हानि क्या है, हमें गेम की लत लग जाती है, ऑनलाइन गेम खेलने लग जाए तो, और ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हमारा कुछ भी डेटा चोर करके हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है, हमें बुली कर सकता है। ठीक है, हमारे पीछे पड़ के हमें गालियां वगैरह दे सकता है, या हम कानून के उसमें फंस जाएंगे कि गलत जगह वो करेंगे तो हमारा डेटा चोरी हो जाएगा। ये सारी हानियां हैं। लाभ क्या है, पढ़ सकते हैं, बैंक का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, बहुत सारे लाभ है, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट पे फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल का मैंने पहले ही बताया था, फायरवॉल क्या है, एक दीवार की तरह काम करता है। जब इंटरनेट पर कोई आदमी काम कर रहा हो तो उसके कंप्यूटर को इंटरनेट से आने वाले वायरस और गलत वेबसाइट, जो भी आदमी उसके कंप्यूटर को खराब करने की कोशिश करता है, उन सबको कौन रोकता है, फायरवॉल रोकता है। फायरवॉल भी एक सॉफ्टवेयर है। आखिरी क्वेश्चन जो था, आखिरी क्या था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो ये आप पहले भी कर चुके हो, पिछली बार पेपर में भी आया था। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, 2 अंतर में काम चल जाएगा, लेकिन मैंने 5 लिख दिया है तो आप उस हिसाब से अंतर इसमें कर सकते हो। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम नहीं छू सकते। हार्डवेयर पदार्थों से बने होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से बनता है। हार्डवेयर फ्री में नहीं आते, पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसे जो बहुत से सॉफ्टवेयर फ्री में है, जैसे ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हमारा, स्प्रेडशीट है, ये सारे फ्री में आते हैं, इनके लिए कोई पैसा नहीं देना होता। और जरूरी नहीं है सारे फ्री में आए, कुछ सॉफ्टवेयर भी ऐसे होते हैं जिनके में पैसे देने पड़ते हैं। हार्डवेयर जब पुराना हो जाएगा तो नया लेना पड़ेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर पुराना हो जाए तो क्या करना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है। जैसे हम अपने फोन में एप्स अपडेट करते हैं ना, हमारा अपडेट आता है तो हम एप्स को अपडेट करते हैं, तो वही सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। अगला हार्डवेयर के एग्जांपल कैसे हो गए, जैसे माउस, कीबोर्ड, CD, DVD, ये सारे किसके उदाहरण हैं, क्योंकि हम छू सकते हैं इनको, लेकिन क्या विंडोज को छू सकते हैं, क्या एंड्रॉइड को, पेंट को, स्प्रेडशीट को, इनको तो सिर्फ देख सकते हैं ना, इनमें काम कर सकते हैं। तो ये हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है, तो ये पूरा पेपर जो आपका हुआ था 25-26 तारीख के आसपास हुआ था ये, उसका पूरे का सॉल्यूशन डाल दिया है। अब नेक्स्ट कभी भी आपका पेपर होगा तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी और आपकी तैयारी हो जाएगी। तो थैंक यू बेटा देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए।